हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त फिर से लेके आया हूँ इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हड़प्पा सभ्यता से है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता वाला काल प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 25 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, चलिए इनका कुछ व्याख्या है, इनको भी थोड़ी पढ़ लेते हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। तो इनका व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि रेडियो कार्बन के 14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया। ये इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता का खोज किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता का प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। कांस्य युग में सिंधु सभ्यता को रखा जाता है। और लास्ट है, इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। यहाँ भी जितना भी पॉइंट्स लिखा हुआ है सब इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। चलिए आगे का क्वेश्चन में देते हैं। तो आगे का क्वेश्चन हमारे पास आ गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में किस सभ्यता के कालीन नहीं थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीक सभ्यता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीक सभ्यता। तो व्याख्या कुछ पढ़ते हैं। ये व्याख्या में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। तो सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र यानी मेसोपोटामिया एवं क्रीट सभ्यता की समकालीन थी। फिर हमको बोला जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता से विस्तृत नहीं थी। उस काल में सिंधु सभ्यता क्या था? बहुत ज़्यादा विस्तृत था। इसके सभी स्थलों से प्राप्त तत्वों में न केवल समता है, वर्ण एक रूपता भी है। सुमेरिया में सैंधव जैसी सभ्यता के बर्तन मोहरे, ये लाइन और एक बार पढ़ते हैं यहाँ से। सुमेरिया में सैंधव जैसी सभ्यता के बर्तन मोहरे चूल्हे मिले हैं। मिस्र में मिले आभूषण और श्रृंगार प्रसाधन सैंधव आभूषणी तथा श्रृंगार प्रसाधनों जैसे हैं। क्रीट सभ्यता में प्राप्त चित्र में सिंधु घाटी के चित्रों के समान है। इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता का सुमेरिया, मिस्र तथा क्रीट सभ्यताओं में व्यापारिक संबंध था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है अधिकतर क्या करते थे। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि वो लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग अधिकतर में क्या करते थे? व्यापार करते थे। ठीक, चलिए आगे का क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। तो आगे का 3 नंबर का क्वेश्चन है मेरे पास कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत था? सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक फैला हुआ था? ठीक है, कहाँ तक फैला हुआ था, कहाँ तक विस्तृत था सिंधु घाटी का? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक क्या सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तृत था। चलिए आगे का क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। तो आगे का क्वेश्चन चौथा नंबर का क्वेश्चन है मेरे पास कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कोड्डा में। ठीक है, कोटवा में। समझ में आ गया? चलिए इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या से आपका 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। ठीक, तो इसलिए आपको इसको ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुनिए क्या बोला जा रहा है। तो इनका व्याख्या कुछ इस प्रकार है। कोड्डा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित महत्वपूर्ण हर्पिल स्थल है। तो कोटवा कहाँ था? गुजरात के कच्छ जिले में था। यहाँ घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए, परंतु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे। घोड़े के अवशेष तो मिले, लेकिन वो लोग क्या करते थे? घोड़े के अस्तित्व को लोग स्वीकार नहीं करते थे। उनका मानना था कि घोड़े नहीं है, मतलब घोड़े का अस्तित्व को लोग स्वीकार नहीं करते थे। चलिए यहाँ से इम्पोर्टेंट है, आमरी से बारहसिंगा का साक्ष्य मिला। बारहसिंगा का साक्ष्य हमको आमरी से मिला। और रोपड़ के एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। ठीक है, रोपड़ के कब्रिस्तान में मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। चलिए आगे है, छुटकोड्डा में एंटीमनी
एंटीमनी की एक छड़ भी प्राप्त हुई है। सूटकोट्टा की खोज 1964 में जेपी जोशी ने किया था। ठीक है, सूटकोट्टा का खोज किसने किया था? जेपी जोशी ने किया था। यहाँ पे आपका 4-5 वो ऑब्जेक्टिव और पकड़ा जाएगा, इसलिए कि ये जो क्या है व्याख्या को भी आप लोग ध्यान से सुनिए। ठीक, चलिए आगे करते हैं। 2-2 बार सुनिए, यदि आपको नहीं समझ में आता है तो 2-2 बार सुनिए, दिमाग में घुस जाएगा। चलिए आगे का 5वां नंबर का क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तो 5वां नंबर का क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ये एसएससी मैट का क्वेश्चन पूछा गया है 2002 और 1999 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो किस प्रदेश में स्थित है? इसका आंसर शायद राजस्थान। ठीक, इसका आंसर क्या है? राजस्थान। व्याख्या सुन लीजिए, व्याख्या क्या है? कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। हनुमानगढ़ का, ठीक, हनुमानगढ़ जिले का प्राचीन ऐतिहासिक स्थल। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के सभी दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा में एक छोटा नगर था। यहाँ दुर्ग मिला है। छोटी नगर में क्या मिला? दुर्ग मिला। प्राचीन दर्शवती सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में सैंधव सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई। कालीबंगा 400 ईसा पूर्व से अधिक प्राचीन मानी जाती है। समझ में आ गया? कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से अधिक प्राचीन मानी जाती है। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। ठीक, किसने खोज किया था? अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। बीके थापर बीवी लाल ने 1961 से 1969 में यह उल्लेखन कार्य किया। ठीक, सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए आगे का क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारे पास। छठा क्वेश्चन मेरे पास आ गया है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? और एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सेल खड़ी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेल खड़ी। जितना भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं, क्योंकि व्याख्या में बहुत अच्छा चीज़ दिया हुआ है। तो हड़प्पा काल की मुहरें मुख्यतः वर्गाकार थी। मुहरें कैसी थी? वर्गाकार थी, सेल खड़ी की बनी होती थी। मुहरें में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु थी। एक हड़प्पा काल की मुहरें में क्या थी? एक श्रृंगी पशु की आकृति मिलती थी। और मोहनजोदड़ो में से एक कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है। ठीक, ये समझिए, मोहनजोदड़ो में किसकी मूर्ति मिली है? कांस्य निर्मित नर्तकी, जो नाचता है ना उसको नर्तकी बोलते हैं। चलिए, तो थर्ड का व्याख्या मेरा इस प्रकार है कि सिंधु प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की मूर्तिकाएँ प्राप्त हुई है। चलिए आगे का में हम लोग 7वां का में आते हैं। 7वां में है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? एसएससी मैट का क्वेश्चन है, 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? किस युग की? हम लोग ये वाला व्याख्या पिछले में पढ़ चुके थे, याद है? ये कांस्य युग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्य युग। इसलिए व्याख्या को ध्यान से सुनिएगा, व्याख्या बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए इनका व्याख्या पढ़ लेते हैं। सिंधु सभ्यता को उस लिपि को ना पढ़े जा सकने के कारण आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया है। तृतीय काल की ताम्र पाषाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण पढ़ चुके थे पहला क्वेश्चन में, के आधार पर 2500 ईसा पूर्व विद्वान मानी जाती है, किंतु सभ्यता अपने उत्कृष्ट काल में 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व अर्थात 500 वर्ष तक रही। चलिए 8वां नंबर का क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तो 8वां नंबर का क्वेश्चन हमको बताया जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? हमने ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने व्याख्या में कर लिया था। यदि आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। तो इसका आंसर था व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था।
ठीक है, चलिए ये पढ़ते हैं, इसको ध्यान से सुनिए। वीडियो भले लंबा जाएगा लेकिन थोड़ा सब्र रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए व्याख्या को हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला, इस सभ्यता में किसानों और व्यापारियों का प्रभुत्व था। इस सभ्यता में प्रभुत्व सबसे ज़्यादा किसानों और व्यापारियों का था, जिसके कारण इस सभ्यता को कृषि वाणिज्य सभ्यता के रूप में भी माना जाता है। समझ में आया? जिसके कारण सभ्यता को कृषि वाणिज्य के रूप में भी माना जाता है। चलिए आगे का व्याख्या पढ़ते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसल की खेती होती थी, जिसमें गेहूं और जौ प्रमुख थे। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रमुख फसलें क्या थी? तो गेहूं और जौ हड़प्पा सभ्यता में। तो चावल का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता काल में सीमित मात्रा में होती थी। रंगूर और लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पावासी मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे। चांदी का प्रयोग भारत में प्रथम बार हड़प्पावासी द्वारा किया गया था। इम्पोर्टेंट, चांदी का प्रयोग भारत में प्रथम बार हड़प्पावासी द्वारा किया गया था। ये भी कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा शुरू किया गया था। चेस यानी शतरंज की शुरुआत भी हड़प्पावासी द्वारा ही की गई थी। कपास को यूनानी लोग सिंडन भी कहते हैं। जितना भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये व्याख्या, इसको जो है 2 बार सुन लीजिएगा। चलिए 9th क्वेश्चन है हम लोगों का कि हड़प्पा सभ्यता का निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे? निवासी थे। वो लोग थोड़ा कैसे वाले निवासी थे? वो लोग थोड़ा जागरूक हो चुके थे। तो इसका आंसर हो जाएगा शहरी। हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी थे। चलिए व्याख्या में आते हैं। तो ये व्याख्या मेरे पास कुछ इस प्रकार है। तो हड़प्पा शहरी सभ्यता थी। भारत का प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया। भारत में द्वितीय शहरीकरण गंगाधारी में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। यायावर व्यवस्था मानव के प्रारंभिक काल में दर्शाता है। खानाबदोश मतलब खाने के लिए लोग इधर उधर घुमा करते थे। शहर होने के लिए प्रथम शर्त खेती में के अतिरिक्त उपज होना अनिवार्य था। शहर उसे कहेंगे जहां 75% मानव जनसंख्या गैर कृषि कार्य में संलग्न हो। लास्ट, हड़प्पा अर्थव्यवस्था कृषि, अधिशेष, पशुपालन, उन्नत हस्तशिल्प तथा समृद्ध आंतरिक तथा बाह्य व्यापार पर आधारित थे। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन हम लोग का आ गया है। आप लोगों में बहुत ज़्यादा ही पेशेंस हैं जो यहाँ 10 तक क्वेश्चन में पहुँच चुके हैं। तो सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ये एसएससी मैट 2001 में, आरआरबी गोरखपुर टेट 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा ईंट। व्याख्या कुछ इस प्रकार है। व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, तो व्याख्या को ना आप लोग सुन लीजिए। यहाँ से आपका 3-4 को क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। सिंधु घाटी के घर मुख्यतः ईंट से बनाए जाते थे। लकड़ी का भी प्रयोग घर बनाने के लिए किया जाता था। ईंट धूप में सुखाया हुआ आग के द्वारा पकाया प्रयोग में लाया जाता था। ईंटों का अनुपात जो था 4:2:1 था। ईंट का प्रयोग अनेक आकार का होता था। और अलंकृत ईंट का प्रयोग प्रामाण कालीबंगन से मिला। हाँ, अलंकृत ईंट का प्रयोग कहाँ से मिला? कालीबंगन से मिला। सिंधु घाटी के सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमा मेरठ के हिडन नदी तट पर आलमगीरपुर था। ठीक, ये वाला और एक बार पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। सिंधु घाटी के सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमा जो मेरठ के हिडन नदी तट पर आलमगीरपुर था। चलिए यहाँ का हमारा 10th क्वेश्चन खत्म हो गया। यदि आपको पसंद आए तो इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।